शुरू करें बेटा। करें सर। Last time we left at this point, we were talking about rules, ठीक है? Rules of debit राइट and सर, डेबिट एंड क्रेडिट। debit and credit. मैंने आपसे कहा था कि whatever is your format in accounting, ठीक है, the figure which are written on your left side is called, ये हो गई आपकी डेबिट, left डेबिट, and this क्रेडिट is दिस your राइट साइड। right side. Good. ठीक है, अब थोड़ा सा we do it in sentences में कर लेते हैं so that you can remember कि assets। अब ये आपको याद रखना होगा, इसमें एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये है कि दे डोंट यूज एसेट्स, दे यूज टाइटल्स। तो वो जो मैंने आपको थ्योरी दी है, या टाइम टू टाइम मैं लिस्ट लिखवाता हूँ आपको बोर्ड के ऊपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लिस्ट आपको याद रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि वो एसेट्स नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कैश इंक्रीजेस, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीजेस, अकाउंट्स पेबल इंक्रीजेस। तो फिर आपको याद होना चाहिए कि what belongs to what category, what account, वो आपको याद रखना होगा। तो assets and expense का जो रूल है वो सेम है, ठीक है। assets and expenses क्या होगा, डेबिटेड। कब होगा डेबिटेड, ठीक है, when they are increased, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि when assets and expenses are increased या डेबिटेड, उसको हमने लेफ्ट लिखा होगा। इसका रिवर्स ले लेंगे आप, थोड़ा सा आप क्या वाला सेंटेंस में हम ये कहेंगे कि इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। रिवर्स करते हैं हम इसका, डिक्रीज इन assets and expenses are credit। कुछ बात समझ में आ रही है? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का रूल जो है वो सेम है, ठीक है। एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, अदरवाइज वाइस वर्सा हो जाएगा। फिर आपके रह गए तीन टाइटल्स, तीन अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स कौन से रह गए आपके, एक रह गया आपका इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। उल्टा हो जाएगा, आप क्या कर देंगे हम, आर क्रेडिटेड। अब थोड़ा सा आप इसको देखें क्या कह रहे हैं हम, इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, उल्टा करेंगे हम, इंक्रीज इन लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यूज। पांच अकाउंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5। जब ये होगा तो उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है, आर क्रेडिटेड। फिर जब हम इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज इन, अब मैं एल लिख कर चलें, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यूज आर, अब उल्टा चलेंगे, डेबिटेड। इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है,
or you have to learn it by heart as soon as possible. This is the base of your accounting. Without these rules, you cannot do a single thing in accounting, bookkeeping. कुछ भी नहीं कर सकते without these things. ठीक है? This is the gist, जिसको कहते हैं निचोड़. अकाउंटिंग बेस ही ये रूल्स के ऊपर करती है, and they are internationally developed. ठीक है? ये पूरी दुनिया में यही होंगे. पूरी दुनिया में रूल्स रिमेन सेम. टाइटल्स डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस. मेरे पास फर्नीचर नहीं है, आपके पास फर्नीचर हो सकता है. मेरे पास जो है रेवेन्यू कुछ और है, कमीशन है, ब्रोकर हूँ, रियल एस्टेट चलाता हूँ. वहां से जो रेवेन्यू होती है वो मेरी जो है दूसरी किस्म की रेवेन्यू हो जाएगी. आप बिजनेस करते हैं तो आपकी रेवेन्यू कुछ और हो जाएगी, लेकिन रूल्स आर नॉट चेंज. ठीक है? वो इंटरनेशनली हैं. इसको जितनी जल्दी हो जाए, दोपहर शाम तक आप इसको रट्टा लगा लें. एक आप याद करेंगे ना ये वाली पहली वाली लाइन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम. फिर आपके लिए इजी हो जाएगा. सिर्फ एक लाइन आप याद कर लें, इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. अब सबका उल्टा करना शुरू कर दें. जब ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएगा. फिर जब बाकी के तीन है तो वो इंक्रीज में उल्टे हो जाएंगे, डेबिट क्रेडिट उल्टे हो जाएंगे. यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ, इसको कॉपी करें, फिर आगे इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे की कहानी करते हैं थोड़ी सी. प्रॉब्लम ये है कि यार देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. and I am teaching you without electricity. ये लोग सर ये क्या कर रहे हैं? Okay, sir. सुनो सर, तो वो भी तो वो हो रही है, इतनी हवा रुकी हुई है, गर्मी और पड़ रही है. Jawad, is it visible to you? Yes, sir. Can you see it? Yes, sir. लिख भी लिया. Erase कर दें? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, ड्राई होने में टाइम लग रहा है. ओके ना, अब इससे रिलेटेड वन मोर थिंग है आपकी. आपने जब इंक्रीज वाला रूल याद कर लिया तो अब आप ये याद रखिएगा कि आपसे यूजुअली पूछा जाता है टाइटल इज गिवन टू यू, तो पूछा जाता है ये बताएं कि मॉडल बैलेंस क्या होता है. तो अब आपने एक और थोड़ी सी एडिंग डालनी है. नॉर्मल बैलेंस. ठीक है?
अब इंक्रीज से आप याद रखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू। क्या होगा? यूजुअली मेथड्स have debit balance, राइट? अब हम इसका उल्टा कर लेते हैं। हमारा सॉरी, उल्टा भी नहीं करते हम। अब हम एक्सपेंस में चले जाते हैं, ठीक है? यूजुअली सेम थिंग हो जाएगा, एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस। इंक्रीज से याद रख लें बस। अब हम करते हैं उल्टा। उल्टे में हम जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चले जाते हैं लाइबिलिटीज में, ठीक है? यहां हम कर रहे हैं यूजुअली लाइबिलिटीज, कैपिटल, revenues have credit balances। इसको आप कॉपी कर लें। फिर एक छोटा सा मैं आपके साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन करता हूँ, 2 मिनट का, 3 मिनट का। पता चल जाएगा कि ये कितना आपको याद हो गया। इसको पहले कॉपी कर लें आप। सर लिख लिया। वेरी गुड। अब नाउ आई गिव यू, मीन टाइम आई एम इरेजिंग इट, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लें, वट एवर यू रिमेंबर, जो भी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है? मैं आप इरेज कर रहा हूँ, जब तक आप 2 मिनट इसको देख लें, 1 मिनट देख लें। अभी पता चल जाएगा थोड़ा सा पिछला भी आपका कितना आपने वर्किंग की हुई है। जो मैंने आपको थ्योरी दी है, टाइम टू टाइम आप उसके ऊपर वर्किंग जरूर कीजिएगा। दैट इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। जितनी जल्दी वो थ्योरी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगी, इतना जल्दी थिंग्स विल बी इजी फॉर यू इन अकाउंटिंग। वैसे तो माशाल्लाह आप काफी जल्दी पिक कर रहे हैं, और जो है होपफुली आगे जाके इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक टाइटल दे रहा हूँ, ठीक है? टाइटल का नाम है मेरा फर्नीचर, ठीक है? फर्नीचर हैज डैश बैलेंस। क्या आंसर देंगे आप मुझे? फर्नीचर हैज डैश बैलेंस। या बैंक में क्या लिखूंगा? सर एसेट। नहीं 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 नहीं, बी आर और सी आर बताइए। ये आपका एसेट है ना बेटा? दिस इज योर एसेट, ठीक है? दिस इज योर एसेट। हाँ, मुझे बताइए, डी आर बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और सी आर क्रेडिट बैलेंस। सर डेबिट बैलेंस दिया। डेबिट बैलेंस, ठीक है? ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने आपसे कहा था, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में 2-3 इस तरह के होते हैं, ठीक है? द वर्डिंग्स आर डिफरेंट, एज इट इज नहीं आएगी, द वर्डिंग्स आर डिफरेंट, लेकिन मुद्दा यही होगा, रिक्वायर्ड यही होगा कि आपको एमसीक्यूज में ये सारी चीजें पिक करनी हो। ओके, चलें जी, मैं इसको इरेज, आप इसको कॉपी कर लें सो दैट यू कैन go through it after the class।
डन सर। डन। ओके, चलेंगे अब हम इसको इरेज करते हैं और इसको इरेज करते हैं सो दैट वी कैन सेव सम टाइम। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं बैंक। अब नाउ व्हाट विल बी योर आंसर? DR। BR. Bank is our asset and your balance is debit. Usually assets have debit balance. ठीक है, देखें एक चीज याद रखिएगा, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है ना तो 100% नहीं होता। ठीक है, 99, 99.99, 100% नहीं होता, इसलिए मैंने यूजुअली का वर्ड यूज किया है। अब नाउ, अब व्हाट शुड बी योर आंसर? गौर से देखिएगा। अब बताइए, बैंक लोन हैज डैश बैलेंस। सर CR, credit balance. Good. Why? Because it is your बैंक लोन। liability. और कौन सी liability है ये आपकी? Long term liability. So what is I'm trying to teach you, या tell you, explain you is कि you have to remember titles. Titles are very important. Number one, अभी हम आगे बढ़ते हैं तो डिटेल में बात हो जाएगी। Titles, ठीक है, where do they belongs to and what are their rules? जब ये तीन चीजें आपको याद हो जाएंगी तो फिर आपके लिए अकाउंटिंग मोर देन 70% इजी हो जाएगी। Rest of the things are nothing, believe it or not. Rest of the things are only formats. ठीक है, फॉर्मेट्स अगर आपको आते हैं, पैटर्न्स आपको आते हैं, कॉलम्स आपने याद रखे हुए हैं कि व्हाट टाइटल गोज इनटू व्हाट कॉलम, तो फिर आपके लिए जो है थिंग्स आर इजी, वेरी मच इजी। गुड। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरह आपने DRCR को याद करना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, और आगे की तरफ हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपने थोड़ा सा जो है वो एक फॉर्मेट की तरफ जाना है, एंड दैट इज कॉल्ड जनरल आर्म। ठीक है, और जर्नल। जर्नल इज योर बुक। ठीक है, ठीक है, दिस इज योर बुक एंड दिस इज योर ऑर्डिनरी बुक। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो बेस होंगी इसके ऊपर। ठीक है, तो अब आपने एक टॉपिक हम करेंगे और टॉपिक का नाम होगा, आप 2-3 नाम से याद कर लें, जनरल जनरल, ऑर्डिनरी बुक, डबल एंट्री। जनरल जनरल और डबल एंट्री। ठीक है, इसमें ये करना होगा आपको कि आपने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना होगा। पहले आ जाएगा आपका डेट, फिर आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आपको जो है
डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका जनरल और डबल एंट्री का फॉर्मेट। यू विल बी गिवन सर्टेन टाइटल्स, आपको गिवन होंगे, राइट? टाइटल्स गिवन होंगे, ट्रांजैक्शंस गिवन होंगी, वैल्यूज गिवन होंगी। वैल्यूज को आपने डेबिट और क्रेडिट में रखना है, अगर तो आपके ये रूल्स बहुत अच्छी तरह याद हैं। अगर तो आपको टाइटल्स बहुत अच्छी तरह याद है तो फिर ये आपके लिए जो है इतना बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि द theory which I gave you 2 weeks ago आपके यूनिवर्सिटी पे, उसको आप अच्छी तरह से गो थ्रू करें अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू आस्क मी, तो फिर आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। देखें अब ये कैसे इसको हम बुक को यूटिलाइज करेंगे। कैन यू हियर मी? सर। हाँ, थोड़ा सा प्लीज लाउडली बोलिएगा आप, ठीक है? एंड कैन यू सी दिस फॉर्मेट, नजर आ रहा है? यस सर। ओके, देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 ये है कि हम आपको बता रहे हैं कि एक्सचेंज क्या हो रहा है। हम आपसे कह रहे हैं नंबर 1 में मिस्टर ए इन्वेस्टेड कैश in the business ₹1000। ठीक है, देखें अब क्या होगा कि हम कह रहे हैं डबल एंट्री। इट मींस के एक टाइटल डेबिट होगा, एक टाइटल हमारा क्रेडिट होगा। एक से ज्यादा टाइटल भी आ सकते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 टाइटल्स। फर्स्ट है, स्टार्टिंग है, इसलिए एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट। और रिमेंबर वन थिंग कि हियर यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताना है कि इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। घर की बात नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि यूजुअली बच्चे इसको करते हुए ना घर पे चले जाते हैं तो उल्टी बता देते हैं। देखें, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कहा था कि ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल। डू यू रिमेंबर दैट? डेफिनेशन में हमने सर। आपको बताया था ना, ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल। तो ये इन्वेस्ट किया है इसमें, दिस इज योर कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल जो है बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश बिजनेस में टाइटल गिवन है तो इसको टाइटल को ढूंढने की जरूरत नहीं है। कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा प्लीज। है। ठीक है, आपने टाइटल्स पहले पिक किए। मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजें आपने याद रखनी है। टाइटल आपने पहले पिक किया, इसके बाद आपने देखना है वेयर डू दे बिलोंग टू। कैपिटल कैपिटल से बिलोंग करता है, कैश किससे बिलोंग करता है बताइएगा? लाइबिलिटी से, रेवेन्यू से से, या एक्सपेंसेस से? रेवेन्यू। एसेट से। तो जो डेबिट होता है वो पहले लिखे जाता है, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैश, टाइटल लिखेंगे, डेबिट में उसका फिगर लिखेंगे, और इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट वाला बाद में लिखा जाता है। जरा सा स्पेस दे दीजिएगा, जरा सा स्पेस देके कैपिटल किया आपने। ठीक है, अगर स्पेस नहीं भी देंगे तो इट्स ओके, ये हाइफन हो गया और ये आपका क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री, डबल एंट्री, जनरल जनरल। 3 चीजें अगेन आई रिपीट, आपने देखना क्या है, व्हाट आर योर टाइटल्स, where do they belong to, what account do they belong to, and what are the rules। 3 चीजें। कैश बिलोंग्स टू एसेट, रूल नंबर, अब रूल में आएंगे।
इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। टाइटल लिखने होंगे, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। एसेट नहीं लिखना होगा, लाइबिलिटी नहीं लिखना होगा, टाइटल्स लिखने होंगे आपको। और टाइटल्स आई टोल्ड यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा लगाना है आपको जितनी जल्दी हो सके। तो इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल, रूल अभी बताया था, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट। आ रही है कुछ बात समझ में? हाँ जवाब, जी सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और देखिए आप, जब आपने 1000 इन्वेस्ट किए, ये दूसरी है, बस फिर हम यहाँ पे रोक देंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमारा उसका बैलेंस का। ठीक है, अब इस 1000 में हम ये कर रहे हैं कि ₹200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ₹200 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखें, ये बैंक टाइटल तो आपके पास ऑलरेडी आ गया, पैसा बैंक में आया तो बैंक आपका हो गया इंक्रीज प्लस। जब आपने पैसा बैंक में जमा कराया तो ये आपका था कैश, और कैश आपके पास बिजनेस में क्या हो गया, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग आपका काम हो गया। तो अब हम दूसरा क्या करेंगे, बैंक हमारा एसेट है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट कर दिया हमने 200 से, और एक एसेट आपका कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ये आपने करना है जिस दिन आप ये सीख गए। ठीक है, इसको हम यूजुअली बहुत लंबा लेके चलते हैं, एटलीस्ट 1 महीने तक कराते हैं हम, क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसे आपके पास 25 to 30 ट्रांजैक्शन होंगे, वो बार बार आपको रिपीट कराने होंगे, फिर उसमें एक ट्रांजैक्शन में 3 टाइटल्स भी आ सकते हैं, 4 टाइटल्स भी आ सकते हैं। अभी हम 2 की बात कर रहे हैं बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड इट। अब देख लें आप, फिर कर लिया सर, कर लिया डन। कर लिया कर लिया। नो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ सर। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई? यस। ओके, तो अब मैं एक बात और करनी है, टाइटल्स जो आपकी थ्योरी में भी गिवन है और डिफरेंट मेरी क्लासेस हुई उसमें से भी आप टिक कर लीजिएगा, वीडियोस दोबारा चेक कर लीजिएगा। अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? 5, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। टाइटल्स, रूल्स और अकाउंट्स कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ये 3 चीजें बेटा आप परसों तक रट्टा लगा लें, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको हम दिल भर के कंटिन्यू करेंगे तो क्लियर हो जाएगी पिक्चर। इसके अभी इतना टेंशन नहीं लीजिएगा अगर नहीं आ रहा, तो टेंशन आपने लेना है टाइटल का जितनी जल्दी हो जाए और रूल्स जितनी जल्दी याद हो जाए आप। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं हम। देख ली सर। चलें ठीक है, ओके, फिर आप ये वीडियो चेक करते रहिएगा, रिकॉर्डिंग देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।